नमस्कार दर्शक मित्रों, अगर आप नवदुर्गा का पूरा पाठ करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। प्रतिदिन खड़ांग पाठ करने का विधान है कि पहले उसको शापोद्धार किया जाता है। शापोद्धार के बाद आप उसके संकल्प ले लीजिए, शापोद्धार करिए। शापोद्धार के बाद रात्रि सूक्त का पाठ होता है। इसके बाद कवच अर्गला कीलक का पाठ कीजिए। कभी कहीं कवच अर्गला कीलक करने के बाद रात्रि सूक्त का पाठ होता है और नवार्ण मंत्र के एक माला कम से कम करनी चाहिए। इसके बाद कुंजिका पाठ का पाठ करने के बाद सप्तशती न्यास करिए। इसके बाद 13 अध्यायों का पाठ करने के बाद फिर से नवार्ण पाठ होता है। इसके बाद देवी सूक्त का पाठ और इसके बाद 3 रहस्य जो हैं वैकृतिक, प्राधानिक और मूर्ति रहस्य, इन तीनों का पाठ करके, कुंजिका पाठ करके और आप अपने पाठ की आवृत्ति को दोबारा कर सकते हैं। इस तरह से प्रतिदिन का पाठ किया गया जो पाठ होता है उसे हम कहते हैं खड़ांग पाठ। और यह पाठ जो है प्रशस्त चंडी पाठ में गिना जाता है। तो मित्रों, इसी तरह से माता जगदम्बिका की आराधना करिए। 9 दिनों का पाठ आप प्रारंभ करिए। दुर्गा सप्तशती के पाठावृत्ति का फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन के सारे संकटों को आप दूर कर सकते हैं। मित्रों, चंडी नवदुर्गा यानी दुर्गा सप्तशती के पाठों के भेद जो बताए गए हैं, यद्यप जब दुर्गा सप्तशती के पाठावृत्ति करिए तो 700 श्लोकों की बात हो रही है, लेकिन 700 श्लोक नहीं प्राप्त हैं। उनमें कहीं कहीं पुस्तकों में मिलते जरूर हैं, लेकिन अगर सभी उसको मिला लिया जाए तो सप्तशती बन जाती है, जिसमें उवाच को भी श्लोक की संख्या दी गई है। और ये उवाच जो है ये वास्तव में श्लोक नहीं है, फिर भी माना गया है। जैसे आप देवी सूक्त का पाठ करते हैं, अंदर आता है 5वें अध्याय में, तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा कहा जाता है। यह एक श्लोक के बाद 3 श्लोकों की संख्या दी गई है। यहाँ पर ऐसा होता है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। फिर से करना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। इस तरह से अगर पाठ किया जाता है तो यह बेस्ट पाठ गिना जाएगा। शास्त्रों में और कात्यायन सूत्र में भी बताया गया है। दूसरी बात, काली तंत्र में भी इसकी चर्चा होती है। दर्शक मित्रों, पाठ में संपुट पाठ भी होता है और पल्लव संपुट पाठ भी होता है और पाठ होता है। नॉर्मल पाठ जो लोग करते हैं तो पहले जिस तरह से मैंने खड़ांग पाठ की बात पहले एक वीडियो में बताया है, इस तरह से खड़ांग पाठ तो लोग करते ही हैं, लेकिन साथ में संपुटित पाठ होता है। संपुट पाठ क्या है? कोई भी एक मंत्र आप ले लीजिए, जैसे आपको कोई इच्छा है, कहा है कि सकामं चंडी संपुटम जपेत। अगर आपके कोई काम की इच्छा है, कोई आप कार्य करना चाहते हैं, तो चंडी पाठ के संपुट पाठों का काम पाठ करना चाहिए। संपुट पाठ वो होता है कि एक मंत्र है, जैसे सावर्णी सूर्यतनो यौवनो बद्धतेष्टमः। इसके पहले दुर्गे स्मृता हरस्भीतमसे जंतो स्वस्ते स्मृता मदगति शुभाम ददाशी दारिद्र दुख वैहारणिकात धन्या सर्वोपकार गणास्तार चित्ता, यह मंत्र है। इसके बाद आया, हमने जैसे बताया कि सावर्णी सूर्यतनो जो मनोकथतेष्टमा। इसके बाद आता है फिर से दुर्गे स्मृता हरस्भीत विशेष जंतो सुस्ते स्मृता मदगति शुभाम ददाशी दारिद्र दुख वैहारणिकात धन्या सर्वोपकार गणास्तार चित्ता। ये दोनों मंत्रों के बीच में एक मंत्र। इस तरह से फिर से 2 मंत्र ये रहेंगे जिसका हमें संपुट करना है, और इसके बाद वो रहेगा। कहीं कहीं दुर्गे स्मृता हरस्भीत विशेष जंतों को 2 भाग में दे दिया है, ये भी आप कर सकते हैं, शास्त्र की संगति है। तो दर्शक मित्रों, संपुट पाठ किसे कहते हैं यह हम आपको बता रहे हैं। संपुट पाठ जो है, किसी भी एक श्लोक को लीजिए, जैसे मान लीजिए ऋषिरोवाच, एक यह श्लोक है, तो इसके पहले हम जिस मंत्र का संपुट करना है उस मंत्र को पहले शुरू करेंगे। जैसे करोतु सानः शुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भियन्तु चापदः, यह मंत्र हमने ले लिया। यह कल्याणकारी मंत्र है। कोई भी आपत्ति में आप फंसे हैं तो इस मंत्र का संपुट कर सकते हैं। संपुट पाठ इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए सकामम चंडी संपुटम जपेत। अगर चंडी पाठ के कार्यों से आपको कोई कार्य करवाना है, चंडी का पाठ करके आप कोई अभीष्ट इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं,
तो चंडी के संपुट पाठ अवश्य करवाइए अथवा करिए। संपुट पाठ में क्या होता है कि पहला श्लोक होता है, जैसे जिस श्लोक से आपको करना है, आप संकट में हैं तो करो तुषान शुभे तुलश्री शुभान भद्राण दिहंतु चापदः, यह मंत्र लीजिए। इसके बाद आप लीजिए ऋषिरोवाच। इसके बाद आप लीजिए करो तुषान शुभे तुलश्री शुभान भद्राण दिहंतु चापदः, करो तुषान शुभे तुलश्री शुभान भद्राण दिहंतु चापदः। फिर आएगा दूसरा श्लोक, सावर्णि सूर्य तनो यो मनो कथ्यतेष्टमा निशामय तदुत्पत्ति विस्तारात् गतो मम, यह मंत्र है। इस तरह से आप संपुट पाठ कर सकते हैं। यह संपुट पाठ की प्रक्रिया है। कहीं कहीं पल्लव संपुट पाठ भी किए जाते हैं। पल्लव संपुट किसे कहते हैं? यही श्लोक तो आपका यही रहेगा, करो तुषान शुभे तुलश्री शुभान भद्राण चापदः। इसके बाद ऋषिरोवाच। इसके बाद आपको बोलना है करो तुषान शुभे तुलश्री शुभान भद्राण चापदः, यह आप मंत्र बोल दें। इसके बाद क्या है कि आगे का श्लोक आ जाएगा, सावर्णी सूर्यतनो यो मनु कथ्यतेष्टमा निशामय तत्पत्ति विस्तारात् गतो मम, यह मंत्र जो आएगा। इसके बाद फिर से वही आएगा, करो तुषान शुभे तुलश्री। जब 2 बार हम संपुटित मंत्र को बोलते हैं तो वह पूर्ण संपुट कहा जाएगा, और 1 बार अगर बोलते हैं तो वह अपूर्ण है, लेकिन इसीलिए उसको पल्लव संपुट मंत्र कहते हैं। सिंपल पाठ करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन संपुट कर पाठ इसलिए कहा है शास्त्र में कि अगर आपको कोई अभिष्ट इच्छा है तो आप निश्चित रूप से संपुटित पाठ करेंगे तो आपकी महेष्ट इच्छाएं पूर्ण होंगी। माता का आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे, आपका परिवार सुखी रहे, आप संपन्न रहें और जीवन में आप आगे बढ़ते रहें, यही माता से हमारी प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।